ठीक है, तो पार्ट 2 में आज आपको मैं बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे आपके किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आप 8.2 और 8.1 में भी हेल्प ले सकते हो 8.4 की। ठीक है, देखो इसमें सिर्फ 3 मेन फॉर्मूला है और बाकी जैसे साइन को मैंने कहा था, जैसे सॉरी टेन को कहा था साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, या फिर कॉट को कहा था कॉस अपॉन साइन। ठीक है, वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, मतलब जो पीछे पढ़ चुके हो वो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना जरूर है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देता हूं क्या क्या 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले एक ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फिर एक थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं मेन, जिसके बेस पे पूरा टिका हुआ है 8.4। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें होता कैसे है 8.4 में, देखो एक ये टाइप रहेगा कि सीधा फॉर्मूला बन जाए कुछ कॉमन लेने के बाद, फिर एक पार्ट होगा जिसमें कॉमन लेने के बाद कुछ थोड़ा बहुत सॉल्व करना होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत चीज़ें ये भी ध्यान रखनी है, जैसे टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है, या फिर कह लो कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है। ठीक है, और बाकी रेसिप्रोकल्स तो सारे याद ही रखना। ठीक है, जैसे कि कॉसेक ए होता है 1 अपॉन में साइन ए, या फिर कह लो टेन ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में कॉट ए। ठीक है, या फिर लास्ट में कह लो सेक ए का उल्टा होता है 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब कॉस ए का उल्टा सेक ए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो ध्यान में रखनी है। इतनी सी सारी चीज़ें हैं, यही पूरी ट्रिग्नोमेट्री है एक तरीके से 8.4 की, और इससे रिलेटेड है सारा। ठीक है, अब इसमें देखो कि ये चीज़ें कैसे चेंज हो सकती है और क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं पहले का पार्ट करूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कहीं पर भी कुछ इस तरीके का आ जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल। अब ये कैसे, देखो ये कॉस स्क्वायर है, अगर दूसरी साइड चला जाए तो यही तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के, है ना। यही सेम सिनारियो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बस ये कह लो कि इसकी अदला बदली चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, अब इससे एक और चीज हो सकती है, लेट्स सपोज करो कि ऐसे लिखा है यहाँ पर 2 साइन ए और कॉस ए, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, इससे मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, और नीचे लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं, काम करो इतना ही रहने दो, चलो। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू पूछूं एमसीक्यू में ही, ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू मैं बता सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मूले के बेस पे। इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, बताओ 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कर सकता हूँ, जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि 2 साइन कॉस है। ठीक है, 2 साइन कॉस है, तो अब ये कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहली बात तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सब के फॉर्मूले जो है ना अच्छे से याद रख लो। ठीक है, आपको पता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और ये a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसमें अलजेब्रा भी थोड़ा यूज होता है। ठीक, वैसे ऑलरेडी आपको याद ही होगा कि कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा ध्यान रखो, तो चीज़ें जल्दी कर पाओगे बस। ठीक है, जितनी चीज़ें याद रहेंगी, जितनी चीज़ें ध्यान में रहेंगी, उतनी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, जितना लेट होगा ऑब्वियसली लेट ही याद रहेगा। ठीक है, देर से क्वेश्चन करोगे। अब जैसे देखो ये 2 साइन कॉस से मुझे क्या चीज़ ध्यान में रहेगी, एक तो ये हो सकता है
कि यहाँ पर ये जो 2 है, 2 साइन ए कॉस ए है ना, तो इससे मैं ये सोच सकता हूँ कि ये 2ab वाला कुछ फॉर्मूला लग सकता है। उसके लिए मुझे इस जगह पर चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये एक मुझे पता चल रहा है कि साइन ए है और बी कॉस ए है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पे मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस 1 की जगह पे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इस 1 की जगह पर, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा 2 साइन ए कॉस ए। अब देखो ये एक तरीके से ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये 2ab हो गया। तो ये बन गया ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब ये बताओ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए वापिस से क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो आ जाते हैं आपके। तो इसी लॉजिक से मैंने एक क्वेश्चन बताया कि देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर ये भी है, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में आएगी तभी इस फॉर्मूले का मतलब है, ठीक है। तो हर एक फॉर्मूले को इसी तरीके से तोड़ मरोड़ के चीजें सीखो। जैसे मैंने एक सारे टर्म्स बता दिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अब इससे ये भी चीज हो सकती है भाई, जैसे मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए। देखो कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस ये स्क्वायर इधर आके इधर आ गया तो ये रूट हो गया। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि जब तक ये होल स्क्वायर नहीं होता ना, ये पूरे का होल स्क्वायर, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान रखना, ये गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने ये चीज बताई यहाँ पर, ठीक है। अब जहां पे जरूरत हो, जैसे कि इतना आंसर आ गया मगर ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरीके से कर सकते हो। ये ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं, ये ऑप्शन में है ना, तो इसकी जगह ये लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा और बताता हूँ, जैसे कि ये बताया उसी तरीके से ये भी बताता हूँ, फिर ये भी, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा और रिलेट कर पाओगे क्वेश्चनों को, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड वाले में भी सेम सिनारियो देखो कैसे कर सकते हो। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है माइनस टेन स्क्वायर ए है इक्वल टू 1 है कि नहीं है ना। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे मैं लिखूं सेक ए माइनस टेन ए फिर सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। बताओ ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हो सेक ए माइनस टेन ए और सेक ए प्लस टेन ए है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो गया, है ना। लेट्स सपोज करो कि ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, यहाँ पे आ जाए सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू है कुछ भी सपोज कर लो, ऐसे 7 ही है, और आपसे पूछ ले कि सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ऐसा तो बहुत डिफिकल्ट है, मगर तुम इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। कैसे, अब देखो तुम ये जानते हो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तुमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, ये लिख दिया। अब आपको सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू दे रखी है, दैट इज व्हाट, ये दे रखी है 7 इंटू में क्या है सेक ए माइनस टेन ए, है ना, इक्वल टू 1। अब सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7। ये चीज समझ गए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसी में ये पूछ ले कि चलो ये भी बता दिया, अब बता दो सेके क्या होगा। अब सेके क्या होगा, तो देखो क्या होगा, एक इक्वेशन ये मान लो, एक इक्वेशन आपको गिवन है ये वाली, तो क्या करो भाई सेके प्लस टेन ए ऐसे लिख लो, और सेके माइनस टेन ए ऐसे 1/7 लिख लो। अब ये देखो एलिमिनेशन कर दो, टेन ए कट गया प्लस माइनस, और ये 2 सेके आ गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 1/7, ठीक है। तो सेके की वैल्यू इधर से आ जाएगी 49/50/7, और ये 2 उधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 50/40 दैट इज 25/7, ठीक है। तो ये आ जाएगी सेके की वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से टेन ए भी निकाल सकते हो एलिमिनेशन कर कर,
ठीक है। अब इसमें देखो क्या और चीजें कर सकते हो ऐड ऑन इसे, जैसे ये चीज आपने इससे सीखी, तो जहां कहीं पे भी कुछ इस तरीके का आ जाए, जैसे इससे एक और क्वेश्चन मैं बना दूं, क्या बन सकता है, जैसे कि ये देखो, इसी से मैं एक और चीज बनाऊं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1+tan²a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin² a अपॉन में cos²a, ठीक है, इक्वल टू क्या है यहाँ पे sec² है। चलो ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखो, ये चीज तो नहीं, रुको रुको रुको, नहीं नहीं ये नहीं, इसको और क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको एक और चीज लिख सकते हैं, देखो sec² -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan² ये हो जाएगा। मतलब कि मैं tan² कहीं पर जैसी जरूरत है, मान लो कि क्वेश्चन आपका ये आ जाए, आपसे ये पूछे sec² -1 है और यहाँ पर है sec +1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको देखो कैसे कर सकते हो, नहीं ये नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख लो, हाँ चलो ये भी लिख लो sec+1, नहीं 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 ये नहीं, यहाँ पे लिख लो ये, हाँ देखो अब ये पूछ ले आपसे, ये पूछ ले आपसे, तो क्या करोगे, ऑब्वियसली इसमें आपको पता है sec² -1 की जगह मैं डायरेक्ट tan² लिख सकता हूँ, और ये tan² कट जाएगा, 1 आ गया। तो समझ रहे हो कि फॉर्मूला आपको आता होगा कि किसकी जगह क्या पुट करना है, या तो डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, sec² की जगह 1+tan² लिख सकते थे ऐसे, और ये 1 से 1 कट जाता। मतलब आपको फॉर्मूला जितनी जल्दी याद आए, तो वो जब ही आएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे और फॉर्मूले को याद करोगे। पहले फॉर्मूले को देख लो, याद कर लो, लिख लो अच्छे से, ठीक है, फिर उसके बाद इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करो, ठीक है, तब आपको ये अच्छे से चीजें पता चल जाएंगी। तो इसी तरीके से देखो 10 हो गया, कॉर्ड भी बता देता हूँ, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, अब ये वाले में भी देखो उसी तरीके का लॉजिक लगा सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ cos² माइनस cot² क्या होता है, 1 होता है, ऐसे लिख सकता हूँ। सेम उस वाले में भी लिख सकता था sec² माइनस tan² इक्वल टू 1 होता है, जो कि मैंने पहले बता दिया था। तो इसमें भी वही सेम क्वेश्चन हो सकता है जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने समझाया था। कहने का मतलब ये याद रखना है कि अगर किसी एक की वैल्यू, मतलब कि जैसे कि ये cos⁡a प्लस tan⁡a इक्वल टू 8 दे रखा है या 1/8 दे रखा है, तो cos⁡a माइनस tan नहीं, यहाँ पे सॉरी कॉट है, प्लस माइनस, हाँ माइनस कॉट⁡a की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी बस। मतलब प्लस वाले की वैल्यू अगर ऐसे है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो माइनस वाले में, माइनस वाला है तो प्लस वाले में रेसिप्रोकल। तो ये चीज़ का एक ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और फिर बाकी इससे अगर पूछे तो वो बता सकते हो, जैसे इससे पूछ ले कि मुझे बताओ sin a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो sin a की वैल्यू इसी तरीके से निकाल सकते हो कि इसको सॉल्व कर लो और फिर काट के cosec की वैल्यू आ जाएगी और उसी का रेसिप्रोकल साइन होगा, ठीक है। तो ये देखो जल्दी इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपको पता है कि भाई cosec का क्या रेसिप्रोकल होता है, इससे पहले ये चीज़ मैं बता चुका था, सेम सिनारियो इस वाले के लिए सेम वही सब कुछ लगना है, बस फर्क इतना आ गया, साइन tan की जगह कॉट आ गया है और ये cosec आ गया sec की जगह, बस बाकी सब कुछ वही है, बाकी सेम सिनारियो उसकी जैसा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये सारी चीजें अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी के कुछ जो आपके पेपर के हिसाब से रेलेवेंट है, ठीक है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं स्टैंडर्ड वालों के लिए, और ऑब्वियसली इसमें से 60% 70% बेसिक वालों के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब कुछ क्या इससे ही रेलेवेंट बैठेगा कि आपका इस तरीके से क्वेश्चन आप जान जाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, किस में आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो देखते हैं, चलो देखो भाई जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन को देखो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट टाइम हो तो भाई पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो 1-2 बार, फिर आपके दिमाग में आएगा, मगर पहले देख लो कि सोचोगे कैसे। ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन को लिखोगे, है ना, तो आपके ये दिमाग में थोड़ा सा रिलेवेंट करना चाहिए कि ये sec² है tan² है, तो कहीं कोई फॉर्मूला तो यूज नहीं हो रहा है sec और tan का,
देखना स्क्वायर है दोनों जगह, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर कहीं लग रहा है तो देखो यहाँ पे कहीं लग रहा है, मगर यहाँ पर सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, 9 नहीं है उसके आगे, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं। अब तो ये हो सकता है ना भाई कि ये सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 10 स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये चीज उधर चला जाएगा, ये चले जाएगा। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तभी आपका टाइम सेव होगा। नहीं तो यहाँ पर आप ऐसे करने बैठे कि भाई इसकी जगह 1 + 10 स्क्वायर होता है, फिर ये होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन में टाइम बचेगा, मगर 4-5 क्वेश्चन हुए उसमें से 2 क्वेश्चन भी हुए, एक क्वेश्चन में फंस गए, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम तो लग ही सकता है, इसलिए थोड़ा जल्दी करके रखोगे तो अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बाकी उस तरीके से याद रहेगा तो जल्दी कर पाओगे, और इसमें भी लॉजिक भी जल्दी लगा पाओगे कि नहीं नहीं ये 1 ही होता है, सीधा कर दोगे, समझ रहे हो, अगर याद रहेगा तो। और इतना भी कुछ ज़्यादा स्मार्ट वक्त बन जाना कभी कभी हो जाता है कि यहाँ पर 9 की जगह 7 है भाई, तब यहाँ पर नहीं लगेगा। देखो यही सेम क्वेश्चन में इसका आंसर कैसे डिफरेंट हो जाएगा वो देखते हैं। यही सेम क्वेश्चन में कुछ इस तरीके के हो तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर मैं इस तरीके लिख सकता हूँ 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 10 स्क्वायर ए प्लस 2 सेक स्क्वायर ए। मैंने क्या किया कि यही किया कि इस 9 को मैंने 7 सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक स्क्वायर ए, यही तो लिख दिया 9 को, और बाकी ये था ही, इसमें कॉमन आ सकता है 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1। तो 7 + 2 सेक स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। मान लो इसमें कुछ और ऐड ऑन करके होता तो यहाँ पे कुछ बात बन जाती है ना। तो मैं वो बता रहा हूँ कि हमेशा जरूरी नहीं है कुछ वैसा ही कॉमन आ जाए, कुछ ऐसा हो तो ये नहीं कि भाई डायरेक्ट तुम लिख दो ये 1 होता है, ठीक है। तो बस मैं इससे यही बताना चाह रहा हूँ कि ध्यान से थोड़ा मतलब सोच समझ के भी क्वेश्चन करना, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसमें से जरूरत तो नहीं, जल्दी चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखोगे tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखो जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने से लग रहा है वो बहुत ही इजी होता है, ये चीज ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में खासकर। बस थोड़ी बहुत ये हो सकता है कि 1-2 स्टेप बढ़ जाए, और ध्यान रखना 4-5 ही क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ज्यादा आएंगे नहीं। उसमें से भी 1-2 2 या 3 क्वेश्चन में भी फर्स्ट और 2 से ही आ जाए। 2 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि इस वाले एक्सरसाइज से है ना। तो एक टफ हो सकता है क्वेश्चन, एक थोड़ा आसान हो सकता है ना। तो ये पॉसिबिलिटी तो यही है फिलहाल के लिए। तो ये 5 क्वेश्चन ही आने हैं ज्यादा से ज्यादा, 6 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आ जाएंगे, उससे ज्यादा तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और फिर ये 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ऐसा देखो कि कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, जैसे कि अगर मैं इसको 7 लूँ फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँ, फिर कुछ फॉर्मूला बन जा रहा है तो ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस पूरे को मैं, इस पूरे को a सपोज कर लूँ, इसको b, इस पूरे को a और इस पूरे को b। तो बात तो जब भी बन नहीं रही, क्योंकि a में ये डिफरेंट हो रहा है, 10 हो रहा है, और यहाँ पर कॉट हो रहा है, यहाँ पर भी 10 होता तभी तो जब ऐसा कुछ ना हो कि जब आप सॉल्व करो कुछ फॉर्मूला ना बन रहे, कुछ कॉमन लेने की बात ना बन रही हो, कुछ नहीं बन रहा हो, तब क्या करो कि ये tan और cot को चेंज कर लिया करो साइन और कॉस में, ठीक है। और कॉसेक और ये सेक भी हो उसको भी चेंज कर लिया करो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म यही होती है साइन कॉस में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे कर लो इसको, तो ये होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, और ये क्या होता है कॉट कॉस अपॉन में साइन, ठीक है, और ये 1 अपॉन में साइन। समझे कि जब आपको लग ही नहीं रहा कि भाई यहाँ पर डायरेक्ट से हो रहा है, तब क्या करो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन में जो दिख रहा है कि नहीं हो पा रहा है तब कर लो, ठीक है। अब जहां पे डायरेक्ट लग रहा है तो वहां पे डायरेक्ट कर दो भाई, वहां पे भी करने बैठोगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक। जैसे इसमें करा, इसमें देखो एलसीएम कितना आया कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे +1।
यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, इतना आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो ये कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में नीचे, तो ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये चीज और ये चीज एक जैसी है, तो इसको मैं क्या कर लू ए सपोज कर लेता हूं और इस वाले को बी, है ना। तो इसमें देखो जब एक जैसे थोड़े टर्म है ना, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा एक जैसे, तो इसको ए सपोज कर लिया। तो ए सपोज कर लिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो है, ठीक है, ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करो, होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये -1 का, ठीक है। ओपन कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है बता दो बस, साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 और ये साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया और ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये से ये कैंसिल, बचा क्या 2। तो देखो ऑब्वियसली ये मैंने क्वेश्चन धीरे धीरे करके बड़ा किया है सॉल्व करके, मगर ये आप यहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे कि ये 1 से 1 मतलब ये इसकी वैल्यू 1 होती है, यहीं से कट कर दिया, फिर बचा इतना सा, ये कट कर दिया, यहीं पे 2 लिख सकते थे, है ना। तो जस्ट ये मैंने किया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से करते हम सॉल्व में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली बड़ा था थोड़ा, तो स्टैंडर्ड वालों के लिए आएगा, ठीक है, और बेसिक वाले के लिए पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, रेयर है बहुत, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वाले जरूर देख लें कि इस टाइप में रहे क्वेश्चन आ सकता है जरूर, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा रुको, इसके जैसा जैसे एक क्वेश्चन नंबर 9 अभी ले लेता हूँ मैं, अरे 9 कहाँ चला गया, 9 नहीं, रुको, इसके जैसा क्वेश्चन नंबर मैं 7 पहले करा देता हूँ। जैसे इसमें तुमने ये चीज़ देखी, इसमें कन्वर्ट करना पड़ा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर आंसर है टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए या फिर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन में होगा। तो आपको देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन में कि क्या चीज़ यहाँ पर मैं चेंज करूँ। जैसे कि ये 1 टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए होता है, और फिर इसको चेंज करूंगा तो कॉसेक स्क्वायर है। चलो सोच के देखते हैं, ये सेक स्क्वायर होता है और ये कॉसेक स्क्वायर होता है। फिर इसको चेंज करूंगा तो ये 1 में कॉस स्क्वायर होता है और ये 1 में साइन स्क्वायर होता है ना। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर तो ये हो गया 1, सॉरी 1 कह रहा हूँ, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ठीक है। तो ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होके हो गया। अब इसको एक और लॉजिक से भी कर सकते थे, एक और लॉजिक है इसका। एक और लॉजिक ये है, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला से हो गया। जैसे इसको लिख सकते थे 1/10, है ना। तो इसमें क्या होता देखो, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ये रहा। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, टेन स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब इसमें देखो क्या होगा, ये टेन स्क्वायर सबसे ऊपर आ जाएगा, तो ये होगा क्या टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर। जब ये पूरी टर्म सेम होती है तो ये पूरा पूरा कट जाता है, तो ये सिर्फ टेन स्क्वायर बच गया। या तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, या तो इस तरीके से भी अगर रेसिप्रोकल करके बात बन जा रही है तो कर लो। इसको भी साइन कॉस से करते तो बहुत लेंथी पड़ जाता, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और ये चीज़ें जब भी आएंगी जब आप क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ये अचानक से चीज़ें नहीं आ जाएंगी। मैं ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ
ये बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तभी चीज़ आती है, ऐसे नहीं आ सकती आपको, ठीक है। जिनको आगे मैथ्स लेनी है उनको तो ये प्रैक्टिस अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे ट्रिग्नोमेट्री बहुत आएगी, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस कर लो इन ट्रिग्नोमेट्री की जितनी पॉसिबल है। अभी यहाँ 5 मार्क्स का है, आगे ये कह लो कि 5 मार्क्स का ही आएगा या 6 मार्क्स का आएगा, मगर उसका यूज़ 10 से 20 मार्क्स का आएगा आपके 11th और 12th सब में, ठीक है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पर थोड़ा अच्छा सा जोर दे देना। अब फिर बात आती है कि यही सेम क्वेश्चन जो ये वाला है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में यही सेम लॉजिक लगा सकते। तो यहाँ पर यहाँ लिखा है 1 माइनस टेन ए और यहाँ 1 माइनस कॉट ए, है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर वही क्या कर दो, बस रेसिप्रोकल कर देना, जैसे यहाँ पे मैंने किया था ना ये वाला लॉजिक, 1/10 साइन अपॉन कॉस से भी करोगे तो आ जाएगा, बस यही होगा, लेंदी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जब भी पता चलती है, या तो ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़े से पता होंगे, इस टाइप में ऐसा करना है, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। सेक थीटा है, सेक थीटा प्लस, अच्छा कहीं थीटा लिखा है मैंने कहीं, चलो थीटा ही कर लो यार, ठीक है। टेन थीटा है, फिर 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको भी भाई उसी में क्यों ना कर ले। तो जब जहाँ पर आपको साइन दे रहा है कि भाई तू इधर ही आ जा, तो उधर चले जाए करो। अब इसको चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस। ये क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है जी। अब ये कॉस थीटा ये बेसिक वालों के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सभी देख लो भाई। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा एलसीएम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस, अब देखो ये क्या है, ये ए सपोज है तो ये बी है, तो ये भी ए है, ऑब्वियसली बी है, तो क्या लग गया, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा दूँ तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा से, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, तो ये कट गया तो बचा क्या, कॉस थीटा। समझ गए मेरी बात। तो इतनी सी बात है ये, ऑब्वियसली मैं ज़्यादा स्टेप में कर दे रहा हूँ, आप इतने स्टेप में नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया मैं जानबूझ के इतने स्टेप में करता हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, कॉट थीटा है, इसका स्क्वायर है ना, ये वाला क्वेश्चन जो था। तो ये वाले में क्या है, अब देखो इसमें कोसेक माइनस कॉट है, तो कर सकते हो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, और यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली तुम इसको ऐसे करोगे तो यहाँ पे बीच में प्लस ही आना है, क्योंकि होल स्क्वायर खोलते हैं तो वही आता है, तो उससे कुछ लॉजिक लगेगा नहीं ज़्यादा खास। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर लो साइन में, और इसको भी चेंज कर लो कॉस अपॉन में साइन, है ना, ठीक है। अब तो इसमें क्या होगा, देखो साइन ए एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा कॉस ए, ठीक। अब देखो, अब ऑप्शन में आपके अकॉर्डिंगली मान लो कि इस तरीके का कुछ है, या फिर और भी तरीके, मतलब इसी टाइप में ऑप्शन में है, तो तभी आपको दिमाग में आएगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका एक और टाइप बताऊंगा कि क्या कर सकते हो। पहले ये करते हैं कि इस टाइप का अगर ऑप्शन में है तो क्या करोगे, तो साइन कॉस में कर लिया। अब इस तरीके से लाने में क्या करना है, देखो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा बन रहा है, यहाँ जब ही बन सकता है जब ये साइन स्क्वायर हो सके, साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यूज कर सकता हूँ, और वो जब ही होगा जब मैं कुछ इस तरीके का लॉजिक लगाऊंगा कि ये सेपरेट कर दूं स्क्वायर, है ना, सेपरेट कर दूंगा तो ये साइन स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये होल स्क्वायर ही रहने दो। तो इसमें और इसमें डिफरेंस देख रहे हो, ये होल स्क्वायर है और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये डिफरेंस है कि ये कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए एक बार लिखा और 1 प्लस कॉस ए एक बार लिखा, तो एक से ये कट गया, तो जो आना था हमारा ये आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कि ये वाला है।
अब इसी वे में कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मैं देखो यहीं पे करा देता हूँ कि ये अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करूँ तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए -2 कॉसेक ए और कॉट ए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसी रहने देते हैं, इसको चेंज करेंगे तो ये 1 में साइन ए हो जाएगा और ये कॉस अपॉन में साइन ए हो जाएगा और ये 1 में साइन और कॉस अपॉन में साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर इसको भी करो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ये कुछ बात बनेगी नहीं यार, इसको छोड़ दो, इसको बताने का मतलब नहीं बनता। अब मान लो कि यही सेम क्वेश्चन 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, चलो इधर से तो आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, मगर फिर भी इस तरीके का टाइप कुछ आए, जैसे कि 1 + cos थीटा है और 1 - cos थीटा है, ठीक है। ऊपर चलो माइनस है तो माइनस कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को रैशनलाइज करना होता है, ध्यान रख लेना। यही सेम लॉजिक क्वेश्चन नंबर 6 में भी लगना है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या करोगे, इसमें ये करोगे, रैशनलाइज करने का मतलब यही होता है, जैसे 1 + cos थीटा है तो यहाँ 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखो नीचे क्या बन गया, 1 - cos थीटा मतलब 1 का स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये क्या होता है, cos थीटा, है ना, ठीक है। देखो कुछ भी अलग नहीं किया है, ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी रहेगा a और ये b, यहाँ पे जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद नीचे हमेशा a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा हमेशा, जब भी रेशनलाइज करोगे ऊपर बन जाएगा कभी होल स्क्वायर या कभी मल्टीप्लाई होगा, जो भी होना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है या साइन, तो इस पूरे का ले लो होल स्क्वायर, तो ये लिख दूंगा मैं। अब क्या करो, जैसे ये था ना, यहाँ से आपने इसको अलग अलग किया था, अब इसको यहाँ से अलग अलग कर दो, जैसे करोगे तो क्या होगा, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो देखो ये कहा जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन मैंने उस साइड से भी कर दिया, तो अगर मान लो किस तरीके का है तो ये कर सकते हो। अब ये रैशनलाइज इसलिए बताया कि ये आपको हेल्प ही करना है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस कराया, ठीक है। तो सेम लॉजिक से ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया 1 + sin a और नीचे है 1 - sin a, है ना, दोनों जगह रूट है तो ओवरऑल ले लिया। अब रैशनलाइज करोगे तो देखो 1 + sin a हो जाएगा और नीचे भी 1 + sin a, यहाँ माइनस था ना तो इसका अपोजिट साइन प्लस। अब देखो ऊपर होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा क्या, 1 + sin a का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 - sin a का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको यही लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1 + sin a का होल स्क्वायर और नीचे लिख सकते हो cos स्क्वायर a। अभी इसको नहीं काटना जब तक नीचे की बात ना बन जाए, है ना। तो अब देखो यहाँ पर अभी मैंने इसको नहीं काटा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर a हो गया। अब बस कुछ मत करो, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तब इसको काट देना, ये इस तरीके से देखो 1 + sin a अपॉन नीचे का भी cos का स्क्वायर ले लो, ऐसे काट दो, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लो जैसे वहां किया था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए मैंने रैशनलाइज एक बताया यहाँ पर, ठीक है। तो रैशनलाइज ध्यान रखना किस जगह पे यूज हो सकता है, खासकर रूट वाले क्वेश्चन में और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हो तो, ठीक है। अब एक बस ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बता देता हूँ उधर ही रह। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको इसी वजह से करना है, देखो 9th वाला कि यहाँ पे 1 - sin a है, तो कुछ थोड़ा सोचो कि यार अगर 1 - sin a है ना, तो कहीं अगर 1 + sin a आ गया तो 1 - sin स्क्वायर a बन जाएगा, और 1 - sin स्क्वायर a बन गया तो वो cos स्क्वायर a हो जाएगा। cos स्क्वायर a कहीं आंसर में होगा, मतलब आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल। तो तुम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को थोड़ा करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसा सोचा कि sec a को फिलहाल ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि इसको अगर मैं cos a भी लिखूंगा कहीं यूज ज़्यादा आना नहीं है।
इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसमें और कुछ कर नहीं सकता मैं। इसको तो कर सकता हूँ, इसको मैंने चेंज किया, ऐसे कर दिया, और इसको चेंज किया तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसको जितना जिसको कर सकता हूँ उसको कर दिया मैंने। अब ये 1 माइनस साइन ए ऑब्वियसली ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए बन गया ना, सिर्फ इसको चेंज करने से। अब हुआ क्या कि ये तो सेके ही लिख देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, मतलब 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, और नीचे कॉस ए, यही चीज होगी। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये सेके है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, तुम ही बताओ। कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है कॉस ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे यूज करने की बात बन सकती है, इस सेके को क्या लिख सकते हो, कॉस ए, और ये कॉस ए पहले से था, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए था, तो ये कॉस स्क्वायर ए एक ये कट के 1 आ गया। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑब्वियसली बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए आ सकता है। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें यूज हुई। एक तो हमने चेंज किया इसको, ठीक है, साइन और मतलब साइन और कॉस सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा था। फिर क्या देखा हमने कि ये 1 माइनस साइन मतलब ये वाला फॉर्मूला, मतलब यहाँ से एक तरीके से स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई 10th वाली, ठीक है। फिर वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हो गया। फिर वहां से वापस आए यहाँ पर, वापस से यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर यूज होने के बाद वापस से ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई। फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज होने के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई, फिर ये। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री प्लस अलजेब्रा दोनों का इंटरमिक्सिंग होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि अलजेब्रा थोड़ा सा अच्छा है आपका, तो इसमें अच्छा कर पाओगे, और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रहेंगे अच्छे से। और वो अच्छे से जब ही याद हो पाते हैं जब क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, बहुत सारे जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया, मतलब जिन्हें आगे मैथ्स आगे रखनी है, तो वो उन पे जरूर फोकस करें ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। अब ऑब्वियसली इतना ही मत कर देना कि यार बाकी सब चैप्टर छोड़ दो, ठीक है। फिर भी कोशिश करना कि इस पे ज़्यादा फोकस करो जब भी फ्री टाइम मिले तो, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, जस्ट ज़्यादा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 बचा है, वो बता देता हूँ लास्ट। देखो भाई, ये क्वेश्चन देखते ही यहाँ पर मैं लिखूं, और यहाँ पे ऑप्शन में मैं दे दूं कि टेन थीटा और कॉट थीटा, फिर यहाँ पे दे दूं साइन थीटा, और फोर्थ माइनस का टेन थीटा, ऐसा कुछ दे दूं। तो देखो ऑप्शन में ज़्यादातर टेन और कॉस साइन इसी तरीके से है। तो क्या करूं कि कुछ ना कुछ कॉमन लो, मतलब ऊपर से साइन आ जाए और नीचे से कुछ कॉस आ जाए, कुछ ऐसा कुछ हो, या साइन आ जाए और नीचे भी साइन आ जाए फिर कट जाए, कुछ ऐसा हो। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन देख के कभी सोचा करो कि ऑप्शन देख के इसको क्या करूं। तो देखो यहाँ पर हमारा ऊपर साइन थीटा कॉमन आ सकता है, कॉमन आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा इस जगह पे। यहाँ पे क्या बचना है, यहाँ पे माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचना है। अब इस जगह पे क्या बचेगा सोचो, कॉस थीटा कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यही बचेगा। अब देखो ये तो बन गया टेन थीटा, मगर ये चीज तो एक्स्ट्रा आ रही है, कट ही नहीं रही। इसको क्या करें हम, क्योंकि ये तो हट ही नहीं रही है, मगर हमारा आंसर तो टेन थीटा बन रहा है आंसर। क्या पता इसको सॉल्व होकर माइनस आ जाए, तो इस दोनों में कुछ डाउट है। तो इसको करने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या है, इस चीज को मैं टेन थीटा बना देता हूँ फिलहाल। अब ये मल्टीप्लाई में ही एक तरीके से। अब देखो ऊपर वाले को एक को एज इट इज लिखना होता है। अब यहाँ पे साइन में है, इस कॉस को मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, यहाँ पे 2 लिखा, इस सिर्फ कॉस की जगह लिखूंगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे हो, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ही होगा ना यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। या तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कर लो, या तो इस साइन को इस कॉस में कर लो, किसी एक को चेंज करना, दूसरे को मतलब दोनों को चेंज कर दोगे तो फर्क ही क्या पड़ना, ठीक है। तो ये एक लॉजिक इस क्वेश्चन से आया कि कभी कभी जब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर रहते हैं, तो एक अगर साइन में है तो दूसरा कॉस में है, तो किसी एक को चेंज करना होता है हमें, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर टेन थीटा आया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर माइनस 1।
अब देखो यहाँ पे मैं एक बार और स्टेप कर दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे आप तो कर ही लोगे। ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देता हूँ। अब ये देखो प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, तो ये 1 ही आएगा। अब देखो दोनों एज इट इज सेम जब आ जाते हैं, प्लस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कट जाते हैं। अब आंसर आ गया सिर्फ tan थीटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपने क्या देखा, कॉमन देखा, एक तो कॉमन देखा, फिर उसके आगे क्या देखा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा भी कुछ हो सकता है जो कि ऊपर नीचे कट जाए, ठीक है। तो ये लॉजिक ध्यान रखना, इसमें यही लॉजिक है कि कोशिश करना कि किसी एक को एक में कन्वर्ट करो, तो दोनों को मत करना, किसी एक को करना, एक को एज इट इज रहने देना, तभी वो सॉल्व हो पाएगा आगे, नहीं तो वापस से लूप साइकिल की तरफ चल जाएगा, ठीक है। तो इसे इतने क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑब्वियसली जब भी वीडियो लाऊंगा उस वक्त सारे करा दूंगा, ठीक है। बाकी हिसाब से आप इतना पहले करके रखो तो आपका एनसीईआरटी प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज जितना मैंने आपको कवर कराया ट्रिग्नोमेट्री में, वो करेगा ही करेगा आपको हेल्प। अच्छा एक क्वेश्चन एक और है, जो प्रीवियस मैंने बताया था कि 8.1 से कुछ बताऊंगा, तो वो एक एक्स्ट्रा लास्ट में बता के फिर मैं इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को खत्म करता हूँ, ठीक है। मतलब tan थीटा ये दे रखा है, तो आप ऑब्वियसली 8.1 के लॉजिक के हिसाब से क्या करते, ये आपको ट्रायंगल कुछ बनाते, एक परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करते, फिर ये हाइपोटेनस निकालते, फिर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते, यहाँ पुट करते, यहाँ करते, कॉस थीटा की यहाँ यहाँ, फिर सॉल्व करते। बहुत लेंथी प्रोसेस होता, मगर 8.4 आपको आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहाँ क्या करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ टेन थीटा ये है, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है 4/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16/9। तो कितना जल्दी हो गया। तो कुछ क्वेश्चन में 8.4 की हेल्प पड़ सकती है, तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जहां जरूरत पड़ रही है वहां यूज कर सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ 8.2 का, आपसे ये पूछ ले साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 क्या होगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू क्यों डालो, यहाँ पे आप वैल्यू डालो ये, फिर ये डालो 1/2, क्यों डालो, मत डालो भाई। आपको पता है ना ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर ए का मतलब यही है कि जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना ही सेम एंगल यहाँ पर है, मतलब थीटा का मतलब यही है, मतलब ए का मतलब जितना एंगल साइन के साथ है उतना ही कॉस के साथ है, दोनों स्क्वायर है, तो ये सीधा इक्वल टू 1 होगा, वैल्यू नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। तो ये 8.4 का एक तरह से कह लो कि बहुत यूज होगा 8.1 और 2 में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो जल्दी, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही था, बाकी फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब कराऊंगा तो जब आप देख सकते हो, जब तक के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो, आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और क्या ही कहूँ, मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो के साथ।